आज की दुनिया बहुत ही अविश्वसनीय गति से बदल रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक के इस युग में हर सेकंड नई जानकारी और नए नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम पूरी दुनिया से हाइपर कनेक्टेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा अलगाव भी है। एकदम खुद से अलगाव और अपनों से अलगाव। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के कॉर्पोरेट माहौल में हर कोई जैसे एक एक्शन एडिक्ट बन गया है। हाँ, बिना रुके काम करना ही सफलता का पैमाना बन गया है। बिल्कुल, लोग अपनी इस थका देने वाली व्यस्तता को एक मेडल या किसी पर्पल हार्ट की तरह पहन के घूमते हैं, जैसे कि ये कोई बहुत बड़े सम्मान की बात हो। सही कहा। लेकिन इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को ये समझ आ जाएगा कि कैसे इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी सच्ची शांति और फोकस पाया जा सकता है, और वो भी अपनी उत्पादकता खोए बिना। आज जिस गति से व्यवसाय बदल रहे हैं, उससे एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया है। बाहरी दुनिया तो बदल रही है, लेकिन इंसान के रूप में हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे कि जुड़ाव और शांति, वो बिल्कुल नहीं बदली हैं। और इसी संतुलन को खोजने के लिए आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बेहद प्रभावशाली स्रोत पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये किताब है लॉरी जे कैनरॉन की द माइंडफुल डे, प्रैक्टिकल वेज टू फाइंड फोकस, काम एंड जॉय फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जी, ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। इसे नेशनल जियोग्राफिक ने प्रकाशित किया है और ये अमेज़न पर मेडिटेशन कैटेगरी में नंबर 1 पर रैंक कर चुकी है। और लेखिका की पृष्ठभूमि भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, वो पर्पस ब्लू की सीईओ हैं और उनके पास एक्सेंचर जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 25 साल से अधिक का अनुभव है। तो ये उन व्यस्त प्रोफेशनल्स और उद्यमियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो काम के बोझ तले दबे हुए हैं। एकदम सही। तो इस चर्चा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि माइंडफुलनेस का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है। ये वास्तविकता से जुड़ने का विज्ञान है। आज के इस गहन अध्ययन के रोड मैप को हम मुख्य रूप से 4 विचारों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला, कार्यस्थल पर माइंडफुलनेस का वास्तविक विज्ञान। दूसरा, ये चेकिंग आउट नहीं बल्कि चेकिंग इन की प्रक्रिया कैसे है। तीसरा, हम अपने भीतर के आलोचक को कैसे शांत कर सकते हैं। और चौथा, दैनिक जीवन में आनंद को कैसे शामिल किया जाए। तो चलिए इस विज्ञान वाले हिस्से से ही शुरुआत करते हैं। अक्सर जब हम माइंडफुलनेस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी शांत पहाड़ पर ध्यान लगाते हुए इंसान की छवि आती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। स्रोत में एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है कि एक औसत सीईओ हफ्ते में लगभग 58 घंटे काम करता है। अब मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि अगर कोई इंसान 60 घंटे काम कर रहा है तो उसके पास ध्यान लगाने का समय कहाँ है, राइट? बिल्कुल। क्या ये उनके लिए एक और टू डू लिस्ट का काम नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन विज्ञान अब ये साबित कर चुका है कि माइंडफुलनेस आपके दिन में अतिरिक्त समय जोड़ने के बारे में नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये आपके काम करने के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के बारे में है। वैज्ञानिक शोध दिखाते हैं कि ये मुख्य रूप से 3 चीजों में सुधार लाता है: प्रदर्शन, रिश्ते और कल्याण। इसे थोड़ा न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में होता है तो उसके दिमाग का अलार्म सिस्टम हावी हो जाता है। इसे एमिगडाला कहते हैं। अच्छा। इसे एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। इस स्थिति में हम तार्किक सोच खो देते हैं और बस प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब जब बॉस का कोई गुस्से वाला ईमेल आता है और हम तुरंत एक कड़वा रिप्लाई टाइप करने लगते हैं तो वो एमिगडाला बोल रहा होता है। बिल्कुल सही। माइंडफुलनेस बस उस पल में एक माइक्रो पॉज पैदा करती है, एक छोटा सा ठहराव। यह ठहराव दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही हिस्सा हमारी तार्किक सोच और सहानुभूति के लिए जिम्मेदार है। तो ये निर्णय लेने की थकान से निपटने का एक वैज्ञानिक उपकरण बन जाता है। एकदम। ये फोकस और रचनात्मकता जैसी क्षमताओं को बढ़ाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। माइंडफुलनेस का मतलब जीवन की गति को धीमा करना नहीं है। लेखिका ने कहा है कि ये चेकिंग आउट नहीं बल्कि चेकिंग इन है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जब कोई थका हुआ महसूस करता है तो चेकआउट करने का मतलब क्या होता है? शायद इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग करना या नेटफ्लिक्स पर लगातार 4 घंटे कोई सीरीज देखना। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं से भाग रहे होते हैं। और यहीं चेकिंग इन का असली महत्व सामने आता है। चेकिंग इन का मतलब है अपने आप से उसी क्षण में जुड़ना। यह महसूस करना कि मेरे कंधे बहुत जकड़े हुए हैं या मैं बहुत उथली सांस ले रही हूँ। यानी फोन में छिपने के बजाय अपनी शारीरिक स्थिति को पहचानना। हाँ, ये नई आदतों को अपनाने का पहला कदम है।
ये हमें स्पष्टता देता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। और अगर हम ऊर्जा बर्बाद होने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे अपने दिमाग के अंदर बर्बाद होती है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे विचार की ओर ले जाता है, आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक को शांत करना। चलिए एक आम स्थिति की कल्पना करते हैं। किसी ने ऑफिस में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, 10 लोगों ने तारीफ की, लेकिन बॉस ने एक छोटी सी गलती निकाल दी। अब रात के 2 बज रहे हैं और वो इंसान बिस्तर पर जाग रहा है, क्योंकि उसका इनर क्रिटिक उसे उसी एक गलती के लिए लगातार कोस रहा है। एकदम सही। ऐसा क्यों होता है? विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है। प्राचीन काल में इसी चीज ने हमें शेर और खतरों से बचाकर जिंदा रखा। लेकिन आज के समय में हमारा दिमाग बॉस के उस एक ईमेल को भी उसी शेर की तरह खतरे के रूप में देखता है। हम अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा केवल चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। तो माइंडफुलनेस यहाँ कैसे काम करती है? क्या ये उस आवाज को पूरी तरह से बंद कर देती है? आवाज को पूरी तरह से बंद करना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस उस आवाज का वॉल्यूम कम करने का रिमोट कंट्रोल जरूर है। अच्छा, वॉल्यूम कम करना। हाँ, जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, तो उस विचार की ताकत कम हो जाती है। और जब कोई अपनी इन भावनाओं को प्रबंधित करना सीख जाता है तो वो टीम के साथ बेहतर ढंग से जुड़ पाता है। बिल्कुल, इससे पूरी टीम अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनती है और लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। कितनी गहरी बात है। और इस डर से बाहर निकलकर ही हम असली खुशी की ओर बढ़ सकते हैं, जो हमारा चौथा विचार है, जीवन के हर पल में खुशी चुनना। जी। किताब में बौद्ध भिक्षु थिच नट हान की शिक्षाओं का संदर्भ दिया गया है कि खुशी हर पल में उपलब्ध है। इसके लिए किसी बड़े प्रमोशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस बात को गहराई से समझने के लिए लेखिका लॉरी कैमरून का अपना जीवन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, उनके जीवन की कहानियां इस विषय को एक भावनात्मक धरातल पर लाती हैं। जरा सोचिए, उनके पिता नासा में एक रॉकेट वैज्ञानिक थे और उनकी माँ पहली NFL चीयरलीडर थी। ऊर्जा और विज्ञान का अद्भुत संयोजन। बिल्कुल, लेकिन उनके जीवन में सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब वो मात्र 16 साल की थीं। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, और वो भी तब जब वो खुद उन्हें CPR देकर बचाने की कोशिश कर रही थीं। ये एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकता है। हाँ, लेकिन यही माइंडफुलनेस की असली ताकत दिखती है। जीवन की इसी नाजुकता ने लॉरी को वर्तमान में जीने के अर्थ को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया कि कल का कोई भरोसा नहीं है, जो है बस आज है। बिल्कुल, इसी समझ ने उन्हें दूसरों के लिए करुणा सिखाने के मार्ग पर ला खड़ा किया। उन्होंने 95 से थिच नट हान के मार्गदर्शन में अभ्यास किया, और ज़ेन मास्टर ने उन्हें फ्रेश लविंग काइंडनेस ऑफ द हार्ट का नाम दिया था। जी, ये उनके उस शिक्षण शैली को दर्शाता है जो कॉर्पोरेट जगत और करुणा के बीच एक पुल बनाती है। ये सचमुच बहुत मार्मिक है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसे अपने व्यस्त जीवन में कैसे लागू करें, किताब में कुछ बहुत ही सरल कदम सुझाए गए हैं। हाँ, छोटे छोटे व्यवहारिक कदम। पहला कदम है, दिन की शुरुआत खुशी के साथ करें। ये कितना आम है कि सुबह आंख खुलते ही हाथ सीधे फोन की तरफ जाता है। हम उठते ही दुनिया के तनाव को दिमाग में भर लेते हैं। इसके बजाय सुझाव ये है कि जागने के बाद कुछ पल शांति से बिताएं और उस दिन के लिए एक उद्देश्य तय करें, एक इंटेंशन। हाँ। और ये नहीं है कि आज मैं दुनिया जीत लूंगी। ये हो सकता है कि आज मैं मीटिंग में लोगों की बात पूरे ध्यान से सुनूंगी। बहुत ही व्यवहारिक है। दूसरा कदम है यात्रा का सदुपयोग करना। जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो समय अक्सर तनाव में बीतता है, लेकिन इसे एक मानसिक ट्रांजिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, घर की मानसिकता से काम की मानसिकता में आने के लिए। और वर्क फ्रॉम होम वाले दौर में तो ये बेडरूम से लैपटॉप डेस्क तक जाने का 1 मिनट का रास्ता भी हो सकता है। बिल्कुल, उस 1 मिनट का उपयोग अपनी सांस पर ध्यान देने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कदम जो हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, मल्टीटास्किंग को छोड़ना। जूम मीटिंग के दौरान कैमरा ऑफ करके ईमेल चेक करना कितना आम हो गया है। हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम एक साथ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। इसे स्विच टास्किंग टैक्स कहा जाता है। जी, हर बार ध्यान बदलने पर दिमाग ग्लूकोज खर्च करता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि एक समय में एक ही काम पर केंद्रित कैसे रहें। और चौथा कदम है दिन से रात में शांतिपूर्ण बदलाव। काम के बाद नींद की ओर बढ़ना। आजकल काम और व्यक्तिगत जीवन की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। इसीलिए एक स्पष्ट सीमा तय करना आवश्यक है। एक डिजिटल सनसेट।
सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देना या किताब पढ़ना। इन सभी व्यावहारिक कदमों को सुनते हुए मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है कि हम यहाँ अपनी चर्चा की गति को थोड़ा धीमा करें। क्यों ना हम यहीं एक छोटा सा माइंडफुलनेस पॉज लें? यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। हम जहां भी हैं बस कुछ पलों के लिए रुक सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर महसूस करें। अगर बैठे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब खुद से यह सवाल पूछें, क्या दैनिक कार्यों को करते समय अक्सर ये महसूस होता है कि शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है? या क्या किसी चुनौतीपूर्ण ईमेल के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लेने का विकल्प चुना जा सकता है? इन सवालों पर शांति से विचार करने से या जर्नलिंग करने से कई नए नजरिए सामने आ सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन बातों को एक साथ रखते हैं तो एक डरावनी तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? आधुनिक कॉर्पोरेट जगत ने बिना रोके काम करने को सच में एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया है। जो सबसे ज्यादा थका हुआ है वही सबसे ज्यादा सफल है। हाँ, ये मानसिकता बहुत हानिकारक है। शांत दिमाग के बिना सच्चा नेतृत्व असंभव है। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये समस्या केवल ऑफिस तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारे घरों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। युवाओं में एंजाइटी बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने स्थिति को बिगाड़ दिया है। ऐसे में माइंडफुलनेस केवल उत्पादकता बढ़ाने का टूल नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य बचाने का उपकरण है। और कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर सेल्फ कंपैशन को कमजोरी मान लिया जाता है। हाँ, लोगों को लगता है खुद के प्रति कठोर होना जरूरी है। लेकिन विज्ञान बताता है कि आत्म करुणा कमजोरी नहीं बल्कि प्रदर्शन को बनाए रखने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। यह बहुत शक्तिशाली विचार है। तो चलिए पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माइंडफुलनेस कोई अतिरिक्त काम नहीं है जिसे टू डू लिस्ट में डालना पड़े। जी, यह एक लेंस है जिसके माध्यम से पूरे दिन को देखा जाता है। और यह लेंस दिमाग की 3 मूल क्षमताओं को निखारता है: जिज्ञासा, करुणा और रचनात्मकता। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो डर और थकान की मानसिकता से निकलकर कृतज्ञता और उदारता की ओर मुड़ता है। बिल्कुल सही। हम चाहेंगे कि श्रोता इस ज्ञानवर्धक शो को फॉलो और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा सहकर्मी या दोस्त है जो तनावग्रस्त है तो इस चर्चा को उनके साथ जरूर साझा करें। शायद यह उनके दिन में वो ठहराव ला दे जिसकी उन्हें जरूरत है। और भविष्य के अध्ययन के लिए किताबों के सुझाव भी हमारे साथ साझा करें। अंत में इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में समय का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। जो काम दशकों में होते थे वो अब सालों में हो रहे हैं। हर चीज की गति बढ़ गई है। जब ये बाहरी दुनिया इतनी तेजी से भाग रही हो तो क्या ये संभव है कि सफलता और शांति का सबसे बड़ा रहस्य अपनी आंतरिक गति को बिल्कुल धीमा कर देना हो? ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। शायद असली शक्ति वहीं छिपी है। इसी शांत और प्रेरणादायक भावना के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन का समापन करते हैं। मन स्पष्ट हो और हृदय खुला रहे।